जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विथ रवि में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 3। पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वर्ण विचार या वर्णमाला। दूसरे चैप्टर में मैंने पढ़ा हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा, बोली तथा उसके क्षेत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दकोश। शब्दकोश में भी पढ़ेंगे हम लोग जो देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, तद्भव और तत्सम। इनसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे तथा उनके फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उद्गम के आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द के भेद नहीं है? तो उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है विदेशी और एक क्या होता है? देशी या देशज। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? रूढ़ शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या होता है? तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। और तत्भव क्या होता है? तत्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको तत्भव शब्द बोलते हैं। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द क्या है? अब रूढ़ शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, यानी जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वैसे ही यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका खंडन तो किया जा सकता है लेकिन दोनों टुकड़े जो उनके होंगे वो सार्थक अर्थ देंगे। और योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो अपना अर्थ ना देके किसी तीसरे का अर्थ देते हैं, उनको हम लोग योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ? कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ मतलब इसमें टुकड़े किसके नहीं किए जा सकते हैं? इसमें नाक के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ शब्द अभी हमने आपको बताया जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसमें पेट के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ शब्द बताया मैंने आपको, जो अपना अर्थ ना देखे तीसरे का अर्थ देते हैं। जैसे पंकज, पंकज किसका अर्थ देता है? कमल का। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? पंकज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द यहाँ क्या हो जाएगा? दशानन। 10 हैं आनंद जिसके, मतलब रावण। अगला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्य का तत्भव क्या होता है? देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, जहां पे छा होगा, ये क्षत्रिय वाला छा होगा, जब ये तत्भव में चेंज होगा तो खा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खा बन जाएगा। और देखिए जब हम लोग वाह हमेशा तत्सम में यूज होता है, वाह चेंज होके क्या बनता है? बा बन जाता है। ऐसे भी और आगे आपको बताते चले जाएंगे। लक्ष्य का तत्भव क्या हो जाएगा? लक्ष्य का तत्भव होगा लाख। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ओठ का तत्सम शब्द क्या होता है? ओठ का तत्सम शब्द ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बादल का तत्सम शब्द क्या होता है? बादल का तत्सम शब्द होता है वारिद। बादल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वारिद। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंधा का तत्सम शब्द? कंधा को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्कंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कंद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केला का तत्सम शब्द? तो केला को संस्कृत में क्या बोलते हैं? केला को संस्कृत में बोलते हैं कदली। अगला क्वेश्चन हमारा है, उलूक का तत्भव शब्द क्या होगा? तो उलूक क्या है? उलूक एक तत्सम शब्द है, तो उलूक का तत्भव शब्द क्या होगा? उलूक का तत्भव शब्द होगा उल्लू। क्या होगा? उल्लू। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अभी हमने आपको बताया था जिसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं यौगिक। और जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उनको रूढ़ शब्द, और जो तीसरा अर्थ बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन हमारा है, हल्दी का तत्सम? हल्दी का तत्सम क्या होता है? हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रिका।
अगला क्वेश्चन हमारा है बखान का तत्सम शब्द क्या होगा। जैसे हिंदी में लोग क्या बोलते हैं बखान, तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे व्याख्यान। हिंदी में उसको, संस्कृत में उसको व्याख्यान बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा शब्द तत्भव नहीं है। मतलब तत्भव नहीं है तो क्या है वो तत्सम है। तो तत्भव नहीं है इसमें क्या है, इसमें तत्भव नहीं है गोमय। क्या नहीं है गोमय। बाकी ऊंट तत्भव है, ऊंट का तत्सम क्या होता है ऊष्ट होता है। घोड़ा तत्भव है, घोड़ा का तत्सम क्या होता है घोटक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। तो सब तत्भव इसमें कौन सा है, इसमें तत्भव है भावरा। भावरा का तत्भव क्या होता है भ्रमर। और ये सारे भावरे के पर्यायवाची हैं, भ्रमर भी होता है, मधुकर भी होगा, मधुप भी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है गेहूं का तत्सम शब्द। गेहूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो गेहूं का तत्सम क्या होता है, गेहूं का तत्सम होता है गोधूम होता है। क्या होता है गोधूम। इसमें थोड़ा मात्रा में ध्यान रखना, छोटा ऊ की मात्रा नहीं बड़ा ऊ की मात्रा होती है, गोधूम होता है, गोधूम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो मतलब तत्सम नहीं है तो वो तत्भव है। तो तत्सम नहीं है मतलब आंसू क्या होता है, आंसू तत्भव शब्द होता है। इसका तत्सम क्या होता है आश्रु। क्या होता है आश्रु होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से शब्द में से तत्भव शब्द को पहचानिए। तो तत्भव शब्द को पहचानना है हमें। इसमें हमारा तत्भव शब्द क्या होगा आलस। आलस, आलस का तत्सम क्या होता है, आलस का तत्सम होता है आलस्य। क्या होगा आलस का तत्सम आलस्य होगा। ठीक, इसमें और हम लोग देख ले रहे हैं जैसे कुष्ठ लिखा है तो कुष्ठ का तद्भव क्या होगा कोढ़ होता है। क्या होता है कोढ़ होता है, कोढ़ होता है। अंधकार, अंधकार का तत्सम क्या होता है, और अंधकार का तद्भव क्या होता है अंधेरा। क्या होता है अंधेरा। एक और लिखा है उल्लास, उल्लास का तत्सम, उल्लास का तद्भव क्या होता है, उल्लास का तद्भव होता है हुलास। क्या हुलास। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है तंबाकू किस भाषा का शब्द है। अब तंबाकू किस भाषा का शब्द है, तो तंबाकू है पुर्तगाली भाषा का शब्द। क्या पुर्तगाली भाषा का शब्द। कभी कभी ये पूछ लेता है तंबाकू कैसा शब्द है, तो तंबाकू जब हम मारेंगे तो क्या मारेंगे विदेशज शब्द मारेंगे, क्योंकि ये हमारे देसी शब्द से नहीं आता है, ये विदेशज शब्द से आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वर्णकार का तत्भव क्या होगा। तो स्वर्णकार का तत्भव, तो स्वर्णकार क्या है तत्सम शब्द है। स्वर्णकार क्या है तत्सम शब्द है। तो स्वर्णकार का तत्भव क्या होता है सोनार होता है। क्या होता है सोनार। अगला क्वेश्चन हमारे पास संकर शब्द हैं। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। थोड़ा उसमें हिंदी भी हो जाएगा, थोड़ा अंग्रेजी, या थोड़ा विदेशज शब्द, या थोड़ा देशज शब्द। तो थोड़ा देशज थोड़ा विदेशज मिला के इसमें से कौन सा शब्द बना है जमादार। क्या बना है जमादार। अगला क्वेश्चन हमारा है अप्सरा शब्द का तत्सम क्या होगा। तो अप्सरा शब्द का तत्सम क्या होता है, आसरा शब्द का तत्सम क्या होगा। तो आसरा शब्द का तत्सम क्या होगा आश्रय। क्या होगा आश्रय। अगला क्वेश्चन हमारा है छाता का तत्सम क्या होगा। तो छाता का तत्सम क्या होता है, छाता का तत्सम होता है छत्रक। क्या होता है छत्रक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो सही तत्सम शब्द इसमें क्या होगा, इतय मतलब इस नहीं, इतय मतलब इत, इतय मतलब इधर, और इतय मतलब इतना। तो इतय मतलब क्या होता है, इतय मतलब होता है इतना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। अब विदेशज शब्द मतलब जो हमारे देसी भाषा से न आके विदेशी भाषा से आए हैं। तो विदेशी भाषा इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें विदेशज शब्द कौन सा है, इसमें विदेशज शब्द है ईमान। क्या है ईमान। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द एक युग्म अशुद्ध है, उनमें से उनका पता लगाइए। तो उनमें क्या है सौदागर फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी शब्द है, आलमारी तुर्की शब्द है, किताब अरबी शब्द है। तो इसमें आलमारी तुर्की शब्द नहीं होता, आलमारी कौन सा शब्द होता है फारसी,
सॉरी पुर्तगाली शब्द होता है। अलमारी क्या होता है? पुर्तगाली शब्द होता है। क्या होता है? पुर्तगाली शब्द होता है। तो इसमें गलत कौन सा है? अलमारी ही गलत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? अब देशज शब्द जो हमारे यहाँ का बोला जाता है, तो देशज शब्द क्या हुआ? देशज शब्द इसमें हो जाएगा कटोरा। क्या हो जाएगा? कटोरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चाकू किस भाषा का शब्द है? तो जो चाकू है वो चाकू तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें क्या हुआ? इसमें तत्सम शब्द हुआ अंगुल। अंगुल का तत्सम क्या होता है? ओ तद्भव क्या होता है? अंगुल, उंगली। क्या होता है? उंगली। ठीक है, इसमें और हम लोग देख ले रहे हैं। अदरक का तत्सम क्या होता है? अदरक। ठीक, हाँ। आहिर का तत्सम क्या होता है? आहिर का तत्सम होता है आभीर। क्या होता है? आभीर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, आभीर। और अंधा का तत्सम क्या होगा? अंध। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बेंत का तत्सम शब्द। अभी हमने आपको बताया था कि अगर बा है, अगर बा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वा में। ठीक, तो बेंत का तत्सम क्या हो जाएगा? बेत्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बादाम और बुखार। बादाम और बुखार किस भाषा के शब्द हैं? तो बादाम और बुखार हैं फारसी भाषा के शब्द। किसके? फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब तत्सम नहीं है तो वो क्या है? तत्भव है। तत्सम नहीं है तो वो क्या है? तत्भव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट भी तत्सम होता है, कपाट भी तत्सम होता है, कीटक भी तत्सम होता है, कुंभकार भी तत्सम होता है, और इसमें क्या नहीं होता है? कूची नहीं होता है। तो कूची का क्या होता है? कूचिका होता है। क्या? कूर्चिका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द इसमें क्या हो गया? तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें से तत्सम शब्द क्या होगा? इसमें से होगा तत्सम शब्द कुक्कुर। कुक्कुर का क्या होता है? कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता। ठीक है, कोयल का तत्सम क्या होता है? कोयल का तत्सम होता है कोकिला। क्या होता है? कोकिला। ठीक है, लाख का तत्सम क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था कि अगर खा होगा तो वो छा में चेंज हो जाएगा। तो लाख का तत्सम क्या होता है? लक्ष्य। और भीतर का तत्सम क्या होता है? अभ्यांतर। क्या होता है? अभ्यांतर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव शब्द है? तो तत्भव शब्द इसमें कौन सा है? इसमें होता है तत्भव शब्द पाहन। पाहन का मतलब क्या होता है? पाषाण। क्या होता है? पाहन का मतलब पाषाण। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंगार का तत्सम शब्द। तो सिंगार का तत्सम शब्द क्या होता है? श्रृंगार। क्या होता है? श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम शब्द है गोमल। क्या है? गोमल। गोमल का तत्भव क्या होता है? गोमल का तत्भव गोबर होता है। क्या होता है? गोबर। ठीक, ऊंट का तत्सम क्या होता है? ऊष्ट होता है। ठीक है, और फूल का क्या होता है? फूल का होता है प्रसून। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुच्छी। कुच्छी का तत्भव शब्द। अभी हमने आपको बताया था छा हमेशा किस में चेंज हो जाता है? खा में चेंज हो जाता है। छा खा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुच्छी का क्या हो जाएगा? कोख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें है यमुना। यमुना का तत्भव क्या होता है? जमुना। क्या? ये एग्जाम में बहुत आता है। यमुना का तत्सम क्या होता है? जमुना। अगला क्वेश्चन,
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को भी फॉरवर्ड करें और हमें सपोर्ट करें। हम ऐसे ही हिंदी की सीरीज़ लाते रहेंगे, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। धन्यवाद।